नमस्कारम। आज हम चर्चा करेंगे कि माद्री जो कि पांडु की पत्नी थी, उन्होंने आत्मदाह क्यों किया। शायद आप ये जानते हो कि पांडु की मृत्यु के बाद पांडु की चिता पर ही माद्री ने आत्मदाह कर लिया था। ऐसा करने का कारण क्या था वो हम जानते हैं आगे। पांडु एक बार शिकार कर रहे थे और ये जो कहानी है ये मैं पहले भी 2 टेप में बता चुका हूँ। पांडवों और कौरवों की वंशावली और दूसरा पांडवों को पांडव कहना गलत क्यों। फिर भी दोहरा देता हूँ क्योंकि इस टेप का संदर्भ थोड़ा अलग है। तो पांडु जाते हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं। वहाँ एक मृग और एक मृगी, एक हिरण और एक हिरणी मैथुन क्रिया कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। और इसी दौरान पांडु तीर निकालते हैं और दोनों मार देते हैं। लेकिन मरने के पहले जो मृग होता है वो ऋषि रूप धारण कर लेता है और बाद में पता चलता है दरअसल जो मृग था वो एक ऋषि था और मृगी उनकी पत्नी थी और वो मृग और मृगी बनकर काम सुख का आनंद ले रहे थे। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि जैसे तूने मैथुन क्रिया में हमें मारा है, वैसे ही तेरी मृत्यु भी मैथुन क्रिया के दौरान ही होगी। एक प्रकार से उन्होंने पांडु से काम सुख छीन लिया, मतलब अब वो कभी सेक्स का प्लेजर नहीं ले सकता। पांडु घबरा गया। पांडु ने कहा कि देखिए, पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि आप मृग के रूप में आप हो, नहीं तो मैं क्यों मारता। तो ऋषि ने बड़ी अच्छी बात बोली। ऋषि ने कहा कि प्रश्न ये नहीं है कि कोई ऋषि है या पुरुष है या पशु है। मैथुन क्रिया के दौरान किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो तुमने ये पाप किया है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। और श्राप देकर ऋषि की भी मृत्यु हो जाती है। पांडु घर आकर ये बात कुंती और माद्री को बताते हैं और अपने जीवन के लिए वो उन दोनों से दूरी बना लेते हैं। एक बार क्या होता है कि पांडु और माद्री जंगल में विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर को निकले हैं। बसंत ऋतु है, बड़ा सुहावना मौसम, पक्षियों का कलरव, फूलों फलों की सुगंध, हवा मीठी बह रही है। ये सब कुछ इतना मादक है, इंटॉक्सिकेटिंग है कि पांडु अचानक काम ऊर्जा से भर जाते हैं और बड़ी तीव्र इच्छा उनके अंदर उठती है काम के लिए, सेक्स के लिए, और वो माद्री को पकड़ लेते हैं। माद्री उन्हें याद दिलाती है कि ये गलत है, आपकी से मृत्यु हो सकती है। लेकिन इतने कामातुर हैं पांडु, इतने ज़्यादा कामातुर हैं कि वो भूल ही गए हैं कि ये उनकी मृत्यु बन सकती है। विषय सुख कैसे कभी कभी आपको अंधा कर देता है और कैसे आपका मृत्यु का कारण बनता है, ये उदाहरण है इस बात का। पांडु नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद कुंती और बाकी बच्चे आते हैं और सब देखकर एकदम से टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं कुंती माद्री को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं कि तुम्हें पता था श्राप के बारे में, फिर भी तुम इतना सच धज के इतने पास क्यों गई पांडु के। और माद्री बोलती हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैंने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन पांडु नहीं माने। इसके बाद माद्री के अंदर कहीं ना कहीं अपराध बोध तो भर जाता है कि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके कारण मृत्यु हुई पांडु की। तो फिर वो निर्णय लेती हैं कि वो भी पांडु के साथ अपना शरीर त्यागेंगी। अब ये बहुत भयानक निर्णय है, शायद उतना ही बड़ा जितना भीष्म ने लिया था कि वो विवाह नहीं करेंगे, उससे भी बड़ा। विवाह न करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, लेकिन अपना शरीर त्याग देना, वो भी चिता के ऊपर, है ना, जिंदा जला लेना अपने आप को, इतना कठोर हिला देने वाला निर्णय लेती हैं वो। सब लोग उन्हें समझाते हैं, लेकिन दरअसल अपने आप को जलाकर पति के साथ, पति की चिता पर माद्री अपने आप को दंड नहीं दे रही हैं। उनका ये कहना है कि अब मैं अपने पति के साथ ही जलकर स्वर्ग लोक जाऊंगी, देवलोक जाऊंगी और वहाँ अपने पति का समागम करूंगी और उनके साथ जीवन का आनंद लूंगी। तो ये इस भाव के साथ वो पांडु की जलती चिता पर बैठ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
या जलती चिता पर नहीं बैठती, वो उन्हीं के साथ उन्हीं के बाजू में लेट जाते हैं, उनके ऊपर लकड़ियाँ रख दी जाती हैं और उनका भी दाह हो जाता है। तो ये कारण है कि माद्री ने आत्मदाह क्यों किया। अब इस एक कहानी को लेकर कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पाते कि माद्री ने ऐसा क्यों किया। उनके दो बच्चे थे, नकुल और सहदेव, तो उनका क्या होता। उन्होंने दोनों को कुंती को सौंप दिया, लेकिन फिर भी अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। और किस कारण से? क्योंकि वो पति के साथ सुख भोगना चाहती थी। कहीं ना कहीं हमें माद्री बड़ी स्वार्थी लगती हैं, लेकिन एक दूसरे पहलू से देखें तो इतनी हिम्मत कर पाना है ना, इतना साहस कि अपने आप को दाह कर लेना, इसके लिए कितना कितना आपको बल चाहिए, आत्मबल, आत्म इच्छा, इच्छा शक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब मैं माद्री की कहानी के बारे में सोचता हूँ तो मतलब निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने जो किया वो सही था या गलत था, है ना। कि उनका कर्तव्य उनके पति के प्रति अधिक था कि बच्चों के प्रति था, या वो स्वार्थी थी कि निस्वार्थी थी, कि वो प्रेम की एक बड़ी ऊंची उन्होंने मिसाल कायम की। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और महाभारत में कुछ कहानियाँ वाकई ऐसी हैं जो आपको बहुत गहरा सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ माद्री की ये कहानी साझा करके। धन्यवाद।